उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् दद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्तिपरां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्तकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्यशरणो नान्तं निशं पातु मां। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमेश्वर अवतार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होते हैं। श्रीमद् ब्रह्म विद्या अध्ययन सत्र के 16वें दिवस में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की दिव्य लीलाएं और आदि कारण और द्वितीय कारण इसके विषय में हमने ज्ञान प्राप्त करा। तो कल के ही सत्र को आगे बढ़ाते हुए रिद्धिपुरी प्रांति कानव शाखे, रिद्धिपुरी प्रांति कानव शाखे, रिद्धपुर अर्थात परमेश्वरपुर। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी जब भी रिद्धपुर की कोई बात आती थी या श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से संबंधित कोई भी कथा वार्ता भगवान जी पूछते थे तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी रिद्धपुर को कभी भी रिद्धपुर नहीं बोला करते थे। तो भगवान जी रिद्धपुर को परमेश्वरपुर बोला करते थे, क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के गुरु और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी रिद्धपुर के अंदर निवास करते हैं। अर्थात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के गुरु कौन है? श्री गोविंद प्रभु महाराज जी। तो अपने गुरु और गुरु के ग्राम को महत्व देते हुए भगवान जी रिद्धपुर को परमेश्वरपुर बोला करते थे। कानव शाखी, कानव शाखी अर्थात कानव शाखा के अंदर जो कि जो ब्राह्मण कुल है उसके अंतर्गत आती है। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने अवतार को धारण किया। श्री प्रभु अवतारू स्वीकरिला, श्री प्रभु अवतारू स्वीकरिला अर्थात श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने अवतार को स्वीकार किया, धारण किया। संन्यास वेखे द्वारावती गमन, संन्यास वेखे द्वारावती गमन, संन्यास वेखे अर्थात संन्यास वेश का स्वीकार करके द्वारावती द्वारका के लिए श्री गोविंद प्रभु महाराज जी गमन करते हैं। तीर्थ श्री चांग देवो रावला गोसाविया क्रीड़ा करिता द्वितीय कारण, तीर्थ अर्थात द्वारका में श्री चांगदेव रावला गोसाविया क्रीड़ा करिता द्वितीय कारण। तो द्वारका के अंदर श्री चक्रपाणी महाराज जी वहां पर क्रीड़ा करते हैं, लीलाएं करते हैं और श्री चक्रपाणी महाराज जी द्वितीय कारण हुए। आदि कारण श्री दत्तात्रेय महाराज जी, द्वितीय कारण श्री चक्रपाणी महाराज जी। सूर्प निमित्ते श्री प्रभु गोसावी उभे दृश्यत्व स्वीकरिले, सूप निमित्ते तो श्री चक्रपाणी महाराज जी कौन सी क्रीड़ाएं किया करते थे कि जो गोदावरी नदी वहां पर है द्वारका के पास, तो भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी अपने एक हाथ के अंदर जो छज्जा होता है जिसे हम सुपली बोलते हैं या डस्ट पैन बोलते हैं वो पकड़ते हैं और दूसरे हाथ के अंदर श्री चक्रपाणी महाराज जी झाड़ू लेते हैं। अर्थात परमात्मा जो विधि गोदड़िया झाड़ी थी, ऐसा शब्द हमारे चरित्र में आया हुआ है। तो विधि कहते हैं कि जो छोटी छोटी गलियां होती हैं, गोदड़िया अर्थात जिन गलियों के अंदर पुराने समय के जो लोग थे वो स्वभाव के लिए जाया करते थे, क्योंकि पुराने समय में शौचालय इत्यादि नहीं हुआ करते थे। तो जहां पर लोग स्वभाव के लिए बैठते हैं तो श्री चक्रपाणी महाराज जी उन गलियों को साफ करते हैं। अर्थात झाड़ू पकड़ा हुआ है, डस्ट पैन हाथ में भगवान जी ने पकड़ा हुआ है, कचरा उठाते हैं, कचरा उठा के नदी के अंदर डाल देते हैं। तो ऐसे
श्री चक्रपाणि महाराज जी। यदि हम विचार करें कि सामाजिक व्यवस्था के अंदर महानुभाव संप्रदाय ने कौन कौन सा अपना योगदान दिया हुआ है, तो सबसे पहले स्वच्छ भारत का जो अभियान आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे चला रहे हैं, तो यह स्वच्छता का अभियान भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी अपने काल में, अपने समय में पहले ही चला चुके हुए हैं। अर्थात भगवान हमें स्वच्छ रहना चाहिए, समाज को स्वच्छ रखना चाहिए, कचरा इत्यादि नहीं डालना चाहिए, ये परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं। तो ऐसे सूर्प निमित्ते एक हाथ के अंदर भगवान जी ने जो सूप अर्थात डस्ट पैन पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ के अंदर भगवान जी ने झाड़ू पकड़ा हुआ है। तो ऐसे भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी खेल क्रीड़ा कर रहे हैं और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के पास जब पहुंचते हैं तो श्री चक्रपाणि महाराज जी श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के सिर के ऊपर वो डस्ट पैन रखते हैं, ऊपर से झाड़ू मारते हैं। और ऐसा करने से क्या हुआ, उभय दृश्यत्व स्वीकरिले। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने श्री चक्रपाणि महाराज जी को निमित्त करके उभय दृश्यत्व अर्थात पर और अवर इन दोनों शक्तियों को स्वीकार किया। उसके पश्चात अवर आच्छादिले अर्थात जो अवर शक्ति है, जो देवताओं की विद्या इत्यादि देने की शक्ति है, तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी उस शक्ति को आच्छादित कर देते हैं, छुपा देते हैं और पर शक्ति की जो कार्य है केवल वही कार्य परमात्मा करते हैं। रिद्धपुरी अवस्थान अर्थात श्री गोविंद प्रभु महाराज जी रिद्धपुर के अंदर अवस्थान निवास करते हैं। तो कल भी आपसे निवेदन किया गया था कि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी 125 वर्ष या 120 वर्ष रिद्धपुर के अंदर भगवान जी ने निवास किया हुआ है। निर्विकल्प बाल क्रीड़ा अर्थात कि भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की जो भी क्रीड़ाएं रहती थी वो कैसी है, निर्विकल्प, जिसके अंदर विकल्प का कोई भाव नहीं है, जिसे हम बोल सकते हैं मनमोजी, जो भी मन में आया वैसा ही करना। तो जैसे एक बार क्या हुआ, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी रिद्धपुर परमेश्वरपुर के अंदर ही बाजार लगा हुआ है, उस बाजार में प्रभु क्रीड़ा करते हुए जा रहे हैं। तो वहां पर गुड़ बेचने वाले ने अपनी रेडी वहां पर एक गुड़ बेचने के लिए लगाई हुई है। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी गए, एक गुड़ को उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे किया तो उसने क्या करा, भगवान जी का हाथ पकड़ लिया। ऐसे भगवान जी का हाथ पकड़ा, भगवान जी को गुस्सा आया तो भगवान जी ने क्या किया, उसकी रेडी को ही पलट दिया। अब वो जो रेडी वाला था वो उसे बहुत बुरा लगा। गांव के जो महाजन है, सरपंच है, उनके पास जाकर कहता है कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हो गया। तो वो सरपंच क्या कहते हैं कि तुम श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को जानते नहीं हो, ये पूरा का पूरा गांव ही इनका है और इन्हें किसी भी चीज के लिए हम पाबंदी नहीं डाल सकते हैं। वो कहता अब मैं क्या करूं। तो सरपंचों ने कहा कि जाओ अपना गुड़ साफ करो, भगवान जी को गुड़ समर्पित करो, फिर देखो क्या होता है। तो उसने ऐसा ही किया, गुड़ को साफ करा, परमात्मा को समर्पित किया श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को, और उसका वही गंदा गुड़ डबल रेट के अंदर वहां पर बिकता है, उसे बहुत लाभ हुआ। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के बहुत सारे चरित्र हैं जिनके अंदर बाल लीलाएं भी हमें दिखाई देती हैं, मनमोजी स्वभाव भी दिखाई देता है और परमात्मा का ऐश्वर्य भी दिखाई देता है। तो एक बार श्री गोविंद प्रभु महाराज जी बैठे हुए हैं, माहिम भट्ट जी उनके पास हैं, नागदेव जी उनके पास हैं। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी कहते हैं कि आज हमने उदय भास्कर नामक कपूर खाना है। तो सभी अचंभित हुए कि उदय भास्कर नामक कपूर मिलेगा कहां पर, क्योंकि बहुत महंगा कपूर था और पुराने समय के अंदर लोग कपूर को खाते भी थे। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने कहा कि इस गांव में जाओ, यहाँ पर एक सेठ होगा, उस सेठ की इसी अलमारी में संदूक पड़ा हुआ, उसके अंदर कपूर पड़ा हुआ है, जाओ लेकर आओ। गए, वहां पर जाकर सेठ को बोला कि हमें कपूर चाहिए। वो कहता मेरे पास नहीं है। तो इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे संदूक के अंदर कपूर पड़ा हुआ है, तो हमें अपने प्रभु के लिए चाहिए। वो कहता मेरे घर की वस्तु, मेरे घर की अलमारी,
मेरे घर का संदूक और उदय भास्कर नामक ही कपूर। तो ऐसा वो अचंभित हुआ कि कोई ना कोई दिव्य पुरुष है जिसने मंगवाया हुआ है। तो वो सेठ व्यापारी क्या कहता है कि मेरी भी एक शर्त है, पहले मेरे घर आप भोजन करो, फिर मैं आपको कपूर दूंगा। तो ऐसे उन्होंने थोड़ा सा भोजन किया, नहीं किया, फिर ऐसे करके भगवान जी के लिए कपूर लेके आते हैं। तो कभी भगवान जी जो ढिढरे होते हैं वो खाने के लिए मांग करते हैं, कुछ बेसन का इत्यादि पदार्थ होता है, तो माँ साहब बनाती हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि ये ढिढरे नहीं है, आहिता है, ढिढरे लेकर आओ। अब माँ दाइसा कहती है कि हमारे खानपुर के अंदर इसे वही नाम है। भगवान जी कहते हैं ये नहीं चलता। तो भगवान जी वहां पर उदास होते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर उसके अंदर वो सूजी डालती है, नमक डालती है और कुछ करती है, लेके आती है। फिर भगवान जी कहते हैं अब ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की लीलाएं ऐसी हैं जिसके अंदर निर्विकल्प भाव। उस समय क्या है कि भारत के अंदर छुआछूत की बीमारी लगी हुई है, अर्थात ये उच्च जाति का व्यक्ति है, ये नीच जाति का व्यक्ति है, यहाँ तक कि उनके जो कुएं हैं पानी लेने के वो भी अलग अलग बनाए हुए हैं। तो समय का जो समाज है वो बहुत सारी कुरीतियों के अंदर बंधा हुआ है। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने अपने आचरण से, अपने स्वभाव से उन सभी कुरीतियों को दूर किया हुआ है कि परमात्मा ने जीव को बनाया हुआ है और संसार में आने के बाद जीव ने ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ऊंच जाति का व्यक्ति है, ये नीच जाति का व्यक्ति है, इसके अगर भोजन नहीं करना है, इसको इसने हमें छू लिया तो हम अपवित्र हो जाएंगे। ये जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं का श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने शुरुआत से लेकर अंत तक खंडन किया हुआ है। तो भगवान जी की ऐसी हमें निर्विकल्प बहुत सारी बाल क्रीड़ाएं हमें प्राप्त होती हैं। अनंते चरित्र के लिए अनंता लीला के लिया, अनंता जीवाते उद्धरी ले। तो ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने अनंत प्रकार के चरित्र किए हुए हैं। अनंत प्रकार के चरित्र कि जैसे एक व्यक्ति जो भविष्य पुराण को खोलता है और उस पुराण में वो क्या देखता है कि ऐसे ऐसे विदर्भ के अंदर, अमरावती, रिद्धपुर प्रदेश के अंदर एक दिव्य पुरुष परमात्मा ने अवतार धारण किया हुआ है। तो वो व्यक्ति खोजने के लिए निकलता है, बैलगाड़ी लेकर आता है, अपनी पत्नी को लेकर, बच्चों को लेकर साथ आया। तो ढूंढते ढूंढते वहां पर भगवान जी के पास पहुंचा, तो जाकर सारे लक्षण देखता है और उसे वही लक्षण प्राप्त होते हैं जो उसने भविष्य पुराण में पढ़ा हुआ था। तो भगवान जी को से दर्शन होते हैं, भगवान जी ने उसने भगवान जी को भोजन भी करवाया, वस्त्र भी दिए। तो ऐसे भगवान जी के बहुत सारे चरित्र, बहुत सारी लीलाएं हमें प्राप्त होती हैं। अनंता जीवाते उद्धरी ले, अनंत जीवात्माओं का उद्धार किया। तो हमारे काव्यों के अंदर आता है कि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी 60 जीवात्माओं की अविद्या छेद प्रतिदिन किया करते थे। अविद्या छेद अर्थात जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने से पूर्व का जो अंतिम का जो काम रहता है, अविद्या छेद। तो अविद्या छेद अर्थात प्रतिदिन 60 जीवात्माओं की अविद्या छेद करनी ही करनी है, ऐसा हमें उल्लेख प्राप्त होता है। और कभी कभी क्या है कि जो कीड़े होते हैं नाली के अंदर कीड़े, तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी क्या करते हैं, निर्विकल्प बाल क्रीड़ा। तो उन कीड़ों को नाली से निकालते हैं और ऐसे मार के बोलते हैं, जाए मेली ब्रह्म होए, कि जा तुझे ब्रह्मा का पद प्राप्त हो जाए। ऐसे कीड़े को मारकर भगवान जी ने सुख फलों के अंदर, ब्रह्म फलों के अंदर भेजते हैं। तो ऐसे भगवान जी की बहुत सारी लीलाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर आप सब ने ये ध्यान देना है कि हम सब मूर्ति वर्णन प्रकरण पढ़ रहे हैं। जो भी चरित्र आपको बीच में पढ़ाए जा रहे हैं, अगर उसके अंदर भगवान जी की श्री मूर्ति आती है तो आपने सिर्फ उसको ध्यान में रखना है। तो ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को आपके श्री चरण जो है हमारे लिए रक्षा करेंगे, हमारा रक्षा स्थान है, ऐसे निवेदन किया गया है। द्वारावती कामाख्या निमित्ते पुर त्यजिले, द्वारावती कामाख्या निमित्ते अर्थात श्री चक्रपाणी महाराज जी ने द्वारका नगरी के अंदर
कामाख्या को निमित्त करके अपने पुर का त्याग किया। तो कामाख्या केरल के अंदर रहने वाली एक हठ योगिनी है और इसने अपने सामर्थ्य प्रभाव से बोल लीजिए, सौंदर्य प्रभाव से बोल लीजिए, जितने भी सिद्ध साधक थे उन्हें अपने तपस्या से इसने गिरा दिया हुआ था। उनका जो ब्रह्मचर्य का व्रत था, जो साधना थी, उसे इसने गिरा दिया हुआ था। और जब सारे के सारे सिद्ध साधक समाप्त हो गए, इसे पता चला कि ऐसे ऐसे द्वारका में एक दिव्य पुरुष जिनका नाम चांगदेव राहुल है, चक्रपाणी महाराज है, वो इस समय बहुत कठिन तपस्या कर रही हैं। तो कामाख्या मन में विचार करती है कि चलिए इनका जो तपस्या है, इनकी तपस्या को भंग करें। जाकर केरल से निकली, द्वारका में आई। उस समय भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी का निवास पाताल गुम्फा के अंदर है। इसे पाताल गुम्फा या पाताल गुम्फा कहा जाता है। तो अंदर आने के लिए जैसे ही उद्यत हुई तो भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी क्या कहते हैं कि एत ब्रह्मचर्य जी प्रवृत्ति असे श्री दत्तात्रेय प्रभु जी आज्ञा असे, कि हमें ब्रह्मचर्य रहने की प्रवृत्ति है और ऊपर से श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने हमें आज्ञा प्रदान की हुई है। कैसे? श्री दत्तात्रेय महाराज जी भी कैसे हैं? ब्रह्मचारी। और श्री दत्तात्रेय महाराज जी से ही श्री चक्रपाणी महाराज जी ने ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया हुआ है। तो भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने कहा कि हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं, भीतर नहीं आना। लेकिन हठ योगिनी अंदर आने के लिए जैसे ही उद्यत हुई, एक पांव अंदर रखा, तो भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने अपने सामर्थ्य से एक दरवाजा बनाया। वो वहीं की वहीं स्तब्ध हो गई, अंदर प्रवेश उसे प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हठ योगिनी के कारण पहले स्त्री, ऊपर से हठ योगिनी क्या किया कि 7 अहोरात्र, 7 दिन और 7 रातें वो कामाख्या वहीं पर खड़ी रही। वो कहती देखती हैं किसका धैर्य टूटता है। जब 7 दिन बीते, भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने देखा कि ये हठ योगिनी है, ये ऐसे यहां से नहीं जाएगी। तो भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने योग साधना के माध्यम से अपने पुर का त्याग कर दिया। अर्थात कामाख्या को नित्य नरक लगे। यहाँ पर अगर उसके नित्य नरक का प्रसव आया हुआ है, उसे नित्य नरक लगे। और जब भगवान जी ने अपना पुर त्याग किया तो जो आवरण था, जो शक्ति परमात्मा ने प्रकट की थी, वो हट गई। समाधि के अंदर भगवान जी ऐसे बैठे हुए हैं, अंदर गई। अंदर जाके भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी को हाथ लगाया और अंदर भगवान जी नहीं थे। तो क्या कहती है कि अय्या रे कैसे पुरुष हटिया, पुरुष खेली न ले। वो कहती है कि पुरुष कितना हटिया है, मैं तो हठ योगिन हूं, ये पुरुष मेरे से भी ज्यादा हठी निकला और इसने मुझे ही फंसा दिया। अर्थात ये कब से अपने प्राणों को त्याग कर बैठा हुआ है, मुझे पता ही नहीं। तो ऐसा बोलकर कामाख्या वहां से चली जाती है। तो उसके पश्चात वहां के जो पुजारी हैं, उन्होंने क्या करा कि भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी का जो पुर है उसे बहुत जल्दी निक्षेपित कर दिया। तो भगवान जी की इच्छा थी, प्रवृत्ति थी कि हम दोबारा उसी पुर को स्वीकार करें। लेकिन उन पुजारियों के कारण भगवान जी अपने पुर को दोबारा स्वीकार नहीं कर पाए। तो ऐसे द्वारावतीये कामाख्या निमित्ते पुर त्यजिले, गुजराते ज्या प्रधान पुत्राचे पतित उठोनी, श्री चांगदेव रावली गोसावी अवतारू स्वीकरिला। गुजराते ज्या प्रधान पुत्राचे पतित उठोनी। गुजरात अर्थात गुजरात प्रदेश के जो प्रधान अर्थात विशाल देव जी हैं। तो श्री चक्रपाणी महाराज जी ने क्या करा कि गुजरात प्रदेश के अंदर जो विशाल देव हैं, उनके जो सुपुत्र हरिपाल देव हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी हुई है। तो श्री चक्रपाणी महाराज जी के स्वरूप ने, श्री चक्रपाणी महाराज जी ने हरिपाल के देह को स्वीकार किया। अब यहाँ पर गुजरात का थोड़ा सा जो इतिहास हमें प्राप्त होता है कि 12वीं शताब्दी के अंदर गुजरात प्रदेश के अंदर सोलंकी कुल कमल दिवाकर महाराज निवास किया करते थे, उनका राज्य था। तो इन्हें भीम देव भी कहा जाता है, भोला भीम भी कहा जाता है। उसके पश्चात इनके मंत्री का नाम था लवन प्रसाद और राजा विशाल देव के पिता का नाम था वीर धवल और वीर धवल का एक भाई भी था प्रतापमल। अर्थात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के दादाजी का नाम क्या है?
वीर धवल, याद रखिए। उसके पश्चात जो विशाल देव हैं, वीर धवल के पुत्र विशाल देव, विशाल देव के पुत्र हरिपाल देव। तो विशाल देव की पत्नी का नाम है मालिनी, अर्थात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की माता। और जो विशाल देव के भाई हैं प्रतापमल, उनकी पत्नी का नाम है दुर्गा देवी। ये भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का वंश है। उसके पश्चात विशाल देव के पुत्र का नाम, जैसे आपको पहले ही बताया था कि विशाल देव के पुत्र का नाम हरिपाल देव और हरिपाल देव के पुत्र का नाम महिपाल देव। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का वंश परंपरा भी हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे गुजरातेच्या प्रधान पुत्राचे पतित उठोनी, गुजरात के जो प्रधान हैं, जो राजा हैं विशाल देव, उनके पुत्र हरिपाल देव का पतित स्वीकार करके, पतित किसे कहते हैं, शाब्दिक अर्थ जो गिर चुका है। और हमारे महानुभाव संप्रदाय के अंदर, जय कृष्ण संप्रदाय के अंदर, परमात्मा पतित प्रकार से भी अवतार को स्वीकार करते हैं। अर्थात जब किसी की मृत्यु हो जाए, उसका शरीर गिर चुका हुआ है, धरती पर गिरा हुआ है, ऐसे शरीर को, देह को स्वीकार करने को पतित स्वीकार करना कहते हैं। तो यहां पर श्री चक्रपाणि महाराज जी ने हरिपाल के देह को स्वीकार करके श्री चक्रधर स्वामी जी के रूप में अवतार को धारण किया। श्री चांगदेव राउली गोसावी अवतारू स्वीकरिला। तो श्री चक्रपाणि महाराज जी ने पुनः अवतार को स्वीकार किया। तो अब जिस अवतार को श्री चक्रपाणि महाराज जी ने स्वीकार किया है, वो अवतार कैसा है? ते चांपे गौर, ते चांपे गौर अर्थात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की श्री मूर्ति का वर्णन पुनः यहाँ पर आ रहा है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये श्री मूर्ति का वर्णन हमें याद करना है। तो जैसे जैसे हम सुनते रहेंगे हमें याद भी हो जाएगा। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का जो वर्ण है, जो रंग है, वो कैसे है? तो चांपे गौर अर्थात, चांपे अर्थात जो चमेली का पुष्प है, ऐसा पीला। गौर अर्थात उसके अंदर जो श्वेत वर्ण है, ऐसे पीले के अंदर सफेद रंग की छटा। राजस तेजस विलाल, राजस कहते हैं जिसके अंदर लाल रंग होता है, अर्थात जिसको हम लाली बोले या नूर बोले। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का जो मुखमंडल है, उस मुखमंडल के ऊपर आभा कैसी है? लाली, लाल लाल रंग की। तेजस, तेजस कहते हैं तेज। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के मुखमंडल में क्या है? पीला रंग भी है, सफेद रंग भी है, लाल रंग की लाली भी है और दिए के समान तेज भी है। जैसे आपने दीपक देखा है, दीपक के अंदर आपको क्या है? लाल रंग भी दिखाई देता है, पीला रंग भी दिखाई देता है, चमक भी दिखाई दे रही है, काला रंग भी दिखाई दे रहा है और ध्यान से देखोगे सफेद रंग भी आपको दिखाई देगा। क्योंकि हमारे 7 रंग ऐसे प्राइमरी कहे जाते हैं। मुख्य रंग में इंद्रधनुष अगर आप देखते हो, उसमें मुख्य रंग से, मुख्य रूप से 7 रंग होते हैं और इन्हीं 7 रंगों को मिलाकर आगे जाकर जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं, पहले प्राइमरी कलर्स, उसके बाद सेकेंडरी कलर्स, ऐसे वो रंग बाद में तैयार किए जाते हैं। तो मुख्य रूप में 7 रंग मुख्य कहे जाते हैं। उसके पश्चात वेलाड़, वेलाड़ किसे कहते हैं? कि श्री मूर्ति को देखकर ये हमें प्राप्त हो जाए, ये हमें प्राप्त हो जाए, ये हमें मिल जाए, ऐसे भाव को प्राप्त करना कहते हैं वेलाड़। श्री मूर्ति, श्री मूर्ति अर्थात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की जो श्री मूर्ति है वो ऐसी है। सुरंग, सुरंग अर्थात अच्छे अच्छे रंगों से युक्त है। सुकुमार, सुकुमार अर्थात कैसी है? सुकुमार जैसे कोई एक युवराज होता है, उसका देह कैसा होता है? नरम, कोमल, सुकोमल, ऐसी भगवान जी की श्री मूर्ति है। और भगवान जी की श्री मूर्ति के ऊपर चिन्ह कौन कौन से हैं? ध्वज, ध्वज कहते हैं, जो ध्वज होता है, झंडा होता है, तो भगवान जी के चरण कमलों पर ऐसा चिन्ह पाया जाता है। वज्र, तो वज्र कहते हैं जो इंद्र का आयुध कहा जाता है, शस्त्र कहा जाता है, उसे वज्र कहा जाता है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरणों में वज्र का भी चिन्ह हमें प्राप्त होता है। अंबुज,
अंबुज कहते हैं, अंबु कहते हैं जल को, या अंबु कहते हैं कीचड़ को। ज अर्थात उत्पन्न होना, जो कीचड़ में पैदा होता है अर्थात कमल। तो कमल का भी जो चिन्ह है भगवान जी के श्री चरणों में हमें मिलता है। पद्म, पद्म भी हम किसे कह सकते हैं? पद्म के दो अर्थ हैं, एक होता है मोती या दूसरा कमल। ऐसे इनके भी चिन्ह भगवान जी के श्री चरणों में हमें प्राप्त होते हैं। अंकुशांकित, अंकुशांकित, अंकुश अर्थात ऐसा गोल, आपने कभी किल देखा होगा, ऐसा ऊपर से गोल होता है अंकुश, जिससे हाथी को कंट्रोल किया जाता है। ऐसा लोहे का बना होता है, लंबा होता है, या जिसको हम अंकुश बना सकते हैं। ऐसे लंबा होगा, ऊपर से ऐसे उसका गोल मुंह होता है। तो ऐसा अंकुश का चिन्ह भी भगवान जी के श्री चरणों में अंकित है। श्री चरण, ऐसे भगवान जी के श्री चरण है। सुवृत, वृत कहते हैं गोल, सु अर्थात अच्छी तरह से। तो भगवान जी के जो श्री चरण कमल है वो कैसे हैं? पूरे अच्छी तरह से गोल हैं। ओहरत, ओहरत भी किसे कहते हैं? जो गोल अच्छी तरह से अपनी यथास्थिति के अंदर रहता है। ओहरत जंगायुगल, जंगायुगल अर्थात भगवान जी की जो जंघाएं हैं वो भी कैसी हैं? अच्छी प्रकार से गोल। भगवान जी के जो जंघाएं हैं, जो पट का विभाग है, ऐसे है। घनी पीट लिया ऐसिया मांडिया, मांडिया अर्थात घनी पीट लिया ऐसिया मांडिया। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की मांडिया अर्थात पट का जो प्रदेश है वो कैसा है? घनी पीट लिया। घन कहते हैं हथौड़े को, कि जैसे किसी ने हथौड़े मारकर भगवान जी के मांडी जो प्रदेश है, जो पट का प्रदेश है, उसे सुडोल किया हो, अच्छी तरह से घनवट किया हो, टाइट किया हो, ऐसे भगवान जी की मांडिया अर्थात पट है। चोरस घनवट बरवा जगन प्रदेश, चोरस घनवट बरवा जगन प्रदेश। चोरस अर्थात चोरस, घनवट अर्थात घन से पीटा हुआ, बरवा अर्थात सुंदर, जगन प्रदेश मतलब ये भी भगवान जी के जगन प्रदेश के विषय में यहाँ पर बोला हुआ है। सखोल नाभि रंध्र, नाभि रंध्र अर्थात भगवान जी की जो नाभि है वो कैसी है? सखोल, अच्छी तरह से सखोल है। वलित्रे शोभायमान, वलिते शोभायमान, सलक्षणिक समतट दोंड। तो भगवान जी का उदर प्रदेश कैसा है? जो पहले हमने पढ़ा था उसमें भगवान जी का शब्द क्या आया था? उदर, और यहां पर शब्द क्या आता है? दोंद अर्थात पेट। तो भगवान जी का पेट कैसा है? वलित्रय शोभायमान। भगवान जी के पेट के ऊपर वलित्रय अर्थात 3 प्रकार की रेखाएं लगती हैं और वो सुशोभित हो रही हैं। सलक्षणिक, सलक्षणिक अर्थात सुंदर लक्षणों से युक्त, क्योंकि क्या होता है? रेखाएं सभी के पड़ती हैं, लेकिन सभी की रेखाएं सुंदर लगेंगी ऐसा नहीं है। तो भगवान जी की वो रेखाएं कैसी हैं? अच्छी लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं। और सलक्षणिक, अच्छे लक्षणों से युक्त। समतट दोंड, समतट दोंड अर्थात पेट भगवान जी का कैसा है? ऐसा बाहर नहीं निकला हुआ है, समतट, बिल्कुल स्ट्रेट, स्पॉट, मतलब कि जैसे जितनी छाती बाहर है उतना ही पेट बाहर आया हुआ है। तो यहाँ शब्द क्या है? समतट दोंड। मृदुतर रोमराजी, मृदुतर रोमराजी, रोमराजी अर्थात जो देह के ऊपर 3.5 कोटि रोम छिद्र हैं वो कैसे हैं? मृदुतर, कठोर नहीं है, मृदु मृदु। भगवान जी के जो शरीर के बाल हैं, जो रोम केश हैं, वो छोटे छोटे हैं और कैसे मृदु हैं। विशाल वक्षस्थल, वक्षस्थल कहते हैं छाती को। भगवान जी की छाती कैसे है? विशाल अर्थात उन्नत वक्षस्थल है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जिम जाने के बाद शरीर के अंदर जो एक सुडोलता आती है, जैसा अंग जिस प्रकार का होना चाहिए, तो भगवान जी का बिना जिम जाने के बाद भी भगवान जी का शरीर बहुत अच्छा भगवान जी ने अपना रखा हुआ है। ठोसरे निघोटे नितल मुड़ पे, तो भगवान जी के निघोटे, ठोसरे निघोटे अर्थात कैसे हैं? जो पांव की एड़ियां हैं वो कैसी हैं? ठोसरे अर्थात अच्छी तरह से सुडोल है, घनवट है, खराब नहीं है।
या ठोसरे निगोटे हम बोलेंगे, अब छाती पर पहुंचे हैं। निगोटे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कंधे के पास में, गले के पास जो आते हैं, जहां पर हाथ लगाने से दर्द होती है, वो कैसे हैं? ठोसरे, अर्थात बिल्कुल घनवट। नितल मुड़ पे, नितल मुड़ पे अर्थात जो जहां से हमारी बाजुएं मुड़ती हैं, यहाँ से ये कंधे, शोल्डर, ये कैसे? नीतल। नितल अर्थात अच्छी तरह से नीचे गए हुए हैं, ये नहीं कि कोई ऐसे जाकर ऐसे हुआ पड़ा है। नितल मुड़ पे, आराम से अच्छी तरह से मुड़े हुए हैं। सरल ओहरत बरवे अजान बाहु, सरल अर्थात सीधे, ओहरत अर्थात सीधे, बरवे अर्थात सुंदर, अजान बाहु। तो भगवान जी के जो बाहु हैं वो कैसी हैं? बिल्कुल सीधी है, और अजान बाहु अर्थात घुटनों से नीचे तक जाने वाली है। सुरंग सुकुमार वेदानी श्रीकर कमल, और भगवान जी के श्रीकर कमल कैसे हैं? सुरंग, उसके अंदर हाथ कैसे हैं? मरे हुए नहीं है, जिसके अंदर तेज भी नहीं है और रंग भी नहीं है। तो भगवान जी के श्रीकर ऐसे नहीं है, सुरंग। हाथ के अंदर भी कैसे है? लाली लाली भगवान जी के हाथ के अंदर है। जिनके अंदर खून की कमी होगी उनके हाथ बिल्कुल सफेद होते हैं। जिनके हाथ शरीर में खून की कमी अच्छी होगी, धातुएं अच्छी तरह से होगी, उनके हाथ कैसे होंगे? लाल लाल हाथ होंगे उनके। सुकुमार वेदानी, सुकुमार अर्थात कोमल कोमल, कठोर नहीं है भगवान जी के श्रीकर। और कैसे हैं? अभेदानी, प्रत्येक अवस्था के अंदर जीवात्मा को अभय दान देने वाले ऐसे भगवान जी के श्रीकर कमल हैं। त्रिरेखी अलंकृत श्रीकंठ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का जो श्रीकंठ है वो कैसे है? त्रिरेखी, 3 रेखाएं भगवान जी के श्रीकंठ में पड़ रही हैं। तो ऐसा मानो प्रतीत हो रहा हो जैसे कोई अलंकार धारण किया हो, तो ऐसे वो 3 रेखाएं अलंकार का काम वहां पर करती हैं। आलोहित ओष्ठपुट, भगवान जी के ओष्ठपुट, ओष्ठ कहते हैं ओठों को, पुट कहते हैं दोनों को, पुट शब्द 2 वाचक। तो भगवान जी के दोनों ओष्ठ कैसे हैं? आलोहित, आलोहित अर्थात लाल रंग के। हमारे श्रृंगार शास्त्र के अंदर जब भी किसी स्त्री के ओठ का वर्णन किया जाता है तो दोनों ओठों का कभी वर्णन आपको प्राप्त नहीं होगा, केवल अधरोष्ठ नीचे के ओठ का वर्णन प्राप्त होता है। यह एक सूक्ष्म दृष्टि है कि जब भी किसी मनुष्य के शरीर का वर्णन किया जाता है उसके अंदर भिन्नता पाई जाती है, और जब किसी दिव्य पुरुष के शरीर का वर्णन किया जाता है तो उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। और यहां पर भी कैसे है कि जब किसी दिव्य पुरुष के देह का वर्णन किया जाता है तो पांव के नाखून से शुरुआत की जाती है और सिर के केश तक जाकर समाप्ति की जाती है, और जब किसी सामान्य पुरुष के देह का वर्णन किया जाता है तो सिर के बालों से शुरू होकर पांव के नख का वर्णन किया जाता है। ऐसा भेद हमें शास्त्रों के अंदर प्राप्त होता है। तो भगवान जी के दोनों ओठ कैसे हैं? आलोहित, आलोह किसे कहते हैं? जो लाल होता है, आलोहित। हीरे लग दंत पंक्ति, तो भगवान जी के जो दंत पंक्ति अर्थात दांत हैं वो कैसे हैं? हीरे लग, मानो साक्षात प्रत्यक्ष रूप के अंदर हीरे जड़ दिए हों ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। प्रहसित मनोहर श्रीमुख कमल, तो भगवान जी का श्रीमुख कैसा है? प्रहसित, हसित अर्थात मुस्कुराता हुआ, प्र अर्थात प्रकर्षण, बहुत अधिक मात्रा के अंदर मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ नहीं। हंसने में और मुस्कुराने में बहुत फर्क होता है। हंसना कैसे होता है? सौम्य भाव के अंदर आप मुस्कुरा रहे हो, सौम्य भाव के अंदर। और हंसना कैसा होता है? जो खिलखिला के हम हंसते हैं। तो ऐसे प्रहसित मतलब भगवान जी आराम से बहुत सौम्य अवस्था के अंदर मुस्कुराते हैं। जैसे टीवी में आपने देखा होगा कि जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का रोल करते हैं महाभारत के अंदर, वो कैसे स्मित हास्य करते हैं वैसे। मनोहर श्रीमुख कमल, मनोहर कहते हैं जो मन को हरण करने वाला है। श्रीमुख कमल, भगवान जी का श्रीमुख कैसा है कि देखते ही ऐसा लगता है कि मन का चित्त का हरण कर लिया। चितवन जो शब्द हम यूज करते हैं वो इसी के लिए होता है कि हमारे चित्त को
भगवान जी ने अपनी तरफ खींच लिया हुआ है, हमारा दिल करता है कि हम देखते ही रहें। तो ऐसा भगवान जी का श्रीमुख कमल है। सरल नासा पुट, भगवान जी की नाक कैसी है? पुट शब्द दोनों वाच्य। सरल नासा पुट, भगवान जी की नाक बिल्कुल सरल है। सरल सुप्रसन्न आकर्ण विशाल कृपालोचन, तो भगवान जी के जो नेत्र हैं वो कैसे हैं? सरल नासापुट, सरल सुप्रसन्न, सरल अर्थात बिल्कुल सीधे, सुप्रसन्न अर्थात आंखें कैसी हैं? वो भी सुप्रसन्न है, क्योंकि देखने में भी बहुत सारे प्रकार होता है। मान लो आपको गुस्सा आ जाए, आप कैसे देखते हो? ऐसे देखते हो, या ऐसे दूसरे से देखते हो, अर्थात आंखें भी देखने के। और कभी आपको अच्छा लग रहा हो, आप आराम से बिल्कुल सौम्य भाव से देखते हो। तो भगवान जी की आंखें भी कैसी हैं? सरल सुप्रसन्न, अर्थात आंखों से भी दया मया कृपा की जो वृष्टि है, कृपा जो झर रही है वो आंखों से पर भगवान जी के झर रही है। और आकर्ण विशाल कृपालोचन, आकर्ण अर्थात कानों तक, ऐसे नहीं कि आंखें पूरे कानों तक ही पहुंची हैं जहां तक चाहिए। आकर्ण विशाल कृपालोचन, लोचन अर्थात भगवान जी के श्री नेत्र कैसे हैं? लंबे हैं, कानों तक हैं और अच्छे हैं। आज आप देखो ना, वो लड़कियां क्या करती हैं, आंखें अगर छोटी होती हैं वो लगाकर बड़ी बड़ी करती हैं। क्या होता है वो? आईलाइनर। मतलब प्राकृतिक सुंदरता नहीं है, लेकिन वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भगवान जी का जो श्री नेत्र है वो कैसे हैं? भगवान जी के श्री नेत्र पहले ही उस आकृति के अंदर है जिस आकृति के अंदर अंग का होना चाहिए। सुरेखा भवैया, सुरेखा भवैया, तो भगवान जी की जो भवैये हैं वो कैसी हैं? सुरेखा अर्थात अच्छी तरह से रेखित की गई हुई है। डावी भवेवरी कांदी, और भगवान जी के एक भवई के ऊपर छोटा सा एक निशान पड़ा हुआ है, जो शायद युद्ध के अंदर हरिपाल देव जी के मस्तक पर होगा, तो वही यहाँ पर भगवान जी के चिन्हित किया गया है। उंच कपोले लंब कर्ण, उंच कपोले, कपोल कहते हैं गालों को। तो भगवान जी के गाल कैसे हैं? उंच अर्थात उन्नत हैं, पिचके हुए नहीं है। लंब कर्ण, लंब कर्ण अर्थात भगवान जी के कान भी कैसे हैं? लंबे हैं। तो लंबे कान किसके होते हैं? वैसे नहीं है, जितने अवस्था के अंदर चाहिए तो वैसे ही है। क्योंकि क्या होता है कि शब्द का अर्थ हम सुनते हैं, तो शब्द का अर्थ सुनने के बाद इतनी बुद्धि होती नहीं कि शब्द का अर्थ कैसे लगाएं। अब लंबे कान किसके होते हैं? गधे के। क्योंकि जो सभ्य भाषा के अंदर गाली देनी हो, सभ्य भाषा के अंदर, क्योंकि गालियां देने के भी बहुत सारे प्रकार हैं। सभ्य भाषा के अंदर गुस्सा आ जाए, आपने गाली देनी, आप बोलोगे अरे तू तो लंबकर्ण है। लंबकर्ण अर्थात, लेकिन यहां पर सकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है कि भगवान जी के कान लंबे हैं, अर्थात जिस आकृति के अंदर चाहिए, जितने परमात्मा के कान सुशोभित हो सके शरीर के हिसाब से, तो ऐसे भगवान जी के कान कैसे हैं? यथा स्थिति के अंदर है। लंब कर्ण अर्थात लंबे नहीं है, यथा स्थिति के अंदर है। नितल निढल, निढल कहते हैं मस्तक को। तो पीछे शब्द क्या पढ़ा था हमने अपना संकष्ट वज्रबंधु के अंदर? नितल लल्लाट, वहां पर शब्द आया हुआ लल्लाट, यहां पर है निढल, अर्थ एक ही है। तो भगवान जी का जो मस्तक है वो कैसा है? नीतल। नितल अर्थात बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल सरल है, ऊपर नीचे नहीं है। बरवा मनोहर श्री मुकुट, भगवान जी का श्री मुकुट कैसा है? बरवा अर्थात सुंदर, मनोहर अर्थात मन का हरण करने वाला। तो भगवान जी का श्री मुकुट बहुत ही सुंदर है। वरिसा पंचविसा सत्ताविसा भीतरी दिशे वे, तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की आयु कितनी है? वरिसा पंचविसा सत्ताविसा, वरिसा अर्थात वर्ष, पंचविसा अर्थात 25 वर्ष, सत्ताविसा अर्थात 27 वर्ष, भीतरी दिशे ऐसी वही,
कि भगवान जी की श्री मूर्ति कैसी दिखाई देती है, जैसी कोई 25 से लेकर 27 साल का नवयुवक होता है, ऐसी भगवान जी की श्री मूर्ति दिखाई देती है। ऐसी सर्वांग सुंदर, ऐसी सर्वांग सुंदर। तो यहाँ पर भगवान जी के सभी अंगों का वर्णन यद्यपि नहीं किया गया है, तथापि भगवान जी के सर्वांग अर्थात सभी अंग बहुत सुंदर हैं। लावण्य सौभाग्य आतिली श्री मूर्ति। लावण्य अर्थात ये गुण धर्म, सौभाग्य ये भी गुण धर्म, आतिली श्री मूर्ति। ऐसे भगवान जी की जो श्री मूर्ति है वो कैसी है? 32 लक्षणों से युक्त होने के बाद भी गुण और धर्म परमात्मा की श्री मूर्ति में है। क्योंकि जब सतयुग का आगमन होता है तो उस समय क्या है कि जितने भी जोड़े वहां पर पैदा हुए हैं, सतयुग में क्या है, जोड़े जोड़े पैदा होते हैं, लड़का लड़की करके। तो वहां पर जो जोड़े पैदा हुए हैं वो कैसे हैं? 32 लक्षणी। वो सारे के सारे ही 32 लक्षणों से युक्त हैं। और परमात्मा ने सतयुग में अवतार धारण किया तो परमात्मा भी 32 लक्षणों से युक्त होंगे। तो ये परमात्मा की तरफ कैसे आकर्षित होंगे, क्यों आकर्षित हो? तो इसीलिए परमात्मा लावण्य, सौभाग्य, इस प्रकार के गुण और धर्मों को स्वीकार करते हैं कि ये जीवात्माएं हमारी तरफ आकर्षित हो। क्योंकि सतयुग के अंदर जो व्यवस्था है वो बहुत ही विचित्र प्रकार की व्यवस्था है वहां पर देखने को प्राप्त होती है। महावाकी जी गुण धर्म सांगी तलेती, गुण धर्मी युक्त। महावाक्य के अंदर जो गुण धर्म बताए हुए हैं, उन गुण धर्मों से युक्त परमात्मा की श्री मूर्ति है। वो गुण धर्म भी परमात्मा ने स्वीकार किए हुए हैं। तो ये श्री मूर्ति ज्ञान प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। तो जब परमात्मा का स्मरण करने के लिए बैठो तो आपने कोई भी लीला आप स्मरण कर रहे हो, उसके अंदर आपने भगवान जी के अवयवों को ऐसे याद करना है। द्यूत क्रीड़ा निमित्त औदास्य स्वीकारो। द्यूत क्रीड़ा निमित्ते अर्थात द्यूत क्रीड़ा किसे कहते हैं? जुआ खेलना। जुए की क्रीड़ा को निमित्त करके परमात्मा ने औदास्य का स्वीकार किया। परमात्मा कभी भी दुर्गुणों का स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जब हरिपाल देव भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बन चुके हैं तो परमात्मा ने अवतार धारण कर लिया। अब घर का त्याग करके जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए परमात्मा ने निकलना है। तो परमात्मा ने किस चीज को धारण किया हुआ है कि जुए को खेलना स्वीकार किया, क्योंकि हरिपाल देव भी जुआ खेला करते थे। तो भगवान जी ने जुए की क्रीड़ा जो करी है वो करने के पश्चात भगवान जी घर आते हैं, अपनी रानी से अलंकार मांगते हैं, उसने नहीं दिया तो परमात्मा उदास हो जाते हैं। ये चरित्र हम फिर कभी देखेंगे। तो ऐसे जब कमला रानी ने अपने अलंकार नहीं दिए तो भगवान जी उदास हो जाते हैं। उस उदासी को निमित्त करके भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने घर का त्याग किया। तेथ रिद्धिपुरी श्री प्रभु जिया प्रवृत्ति तृतीय कारण। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने घर का त्याग किया। घर का त्याग करके भगवान जी रिद्धपुर परमेश्वरपुर आए और वहां पर श्री प्रभु जिया प्रवृत्ति तृतीय कारण, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की प्रवृत्ति को स्वीकार करके तृतीय कारण को धारण किया। आदि कारण कौन हुए? श्री दत्तात्रेय महाराज जी। द्वितीय कारण कौन हुए? श्री चक्रपाणी महाराज जी। तृतीय कारण कौन हुए? श्री गोविंद प्रभु महाराज जी। ये कारण याद रखिए, क्योंकि सहसा ये कारण ना समझ आते हैं ना समझाने आते हैं, तो इनको आपने पूरी तरह से याद रखना है। तो तृतीय कारण श्री प्रभु जिया प्रवृत्ति तृतीय कारण। रांधवन हाटी सेंगुल बुरडे निमित्ते उभे शक्ति चा स्वीकारू। रांधवन हाट किसे कहते हैं? जो हलवाई का बाजार होता है, जहां पर हलवाई के बाजार लगे होते हैं। तो जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से उनकी भेंट हो रही है, उस समय श्री गोविंद प्रभु महाराज जी कहां पर खड़े हैं? रांधवन हाट, जो हलवाई का बाजार है, वहां पर खड़े हैं।
तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी एक तरफ खड़े हैं, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी एक तरफ खड़े हैं। तो वहां पर हाटी, हाट अर्थात बाजार या दुकान, पंजाबी में हम हट्टी बोलते हैं, वही शब्द यहाँ पर आया हुआ है, हाटी, हाटी हट्टी। सेंगुल बुरुडे निमित्ते, तो सेंगुल और बुरुडे क्या होता है? सेंगुल हम बोल सकते हैं जो आप सूत लड्डू बोलते हो, उन सूत लड्डू को सेंगुल बोला जा सकता है, या जो गुड़ की लंबी लंबी सेवियां होती हैं उसे सेंगुल कहा जाता है। बुरडे अर्थात गोलगप्पे बोल सकते हैं या भल्ले बोला जा सकता है, ऐसे गोल पदार्थ। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी उस समय क्या कर रहे हैं कि भगवान जी क्या निर्विकल्प क्रीड़ा कैसी है श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की, कि बाजार से निकलते हैं, जिस किसी भी दुकान पर गए, जाकर चीज उठाई, थोड़ा सा खाया, फेंक दिया, चावी थूकी करी थी, सारी चीज भगवान जी नहीं खाते थे। और जो लोग श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को जानते थे वो कभी उन्हें मना नहीं करते थे, प्रभु आइए आपकी दुकान है, आप जो मर्जी कीजिए। तो खाते हैं, फेंक देते हैं, थावी थूकी करी थी, खाते हैं, फेंक देते हैं। तो उस समय भगवान जी के हाथ में क्या है? वो गुड़ के बने हुए पदार्थ या गोलगप्पे या दही के भल्ले जो है ऐसे पकड़े हुए हैं। तो भगवान जी ने क्या करा कि थोड़े से खाए और श्री चक्रधर स्वामी जी की तरफ ऐसे फेंक देते हैं। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने क्या करा? उन पदार्थों को अच्छी तरह से, अगर नीचे गिरे होंगे तो उठाया, उठाकर माथे से रखकर नमस्कार किया, फिर उसको थोड़ा सा भगवान जी खाते हैं। तो शेंगुल बुरुडे निमित्ते, इस लीला को निमित्त करके श्री गोविंद प्रभु महाराज जी क्या कहते हैं कि आओ मेला हुए चक्रु होए मणे, कि आज से तू चक्रु होए मणे अर्थात चक्रधर हो जाएगा, आज से तेरा नाम क्या है? चक्रधर। तो ऐसे इस लीला के माध्यम से उभय शक्ति चा स्वीकार, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने उभय शक्ति को अर्थात पर और अवर शक्ति को श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से स्वीकार किया। मनोनियत संपूर्ण अवतारू, मनोनियत संपूर्ण अवतारू। तो यहां पर हमने श्री दत्तात्रेय महाराज जी का अवतार पढ़ा, श्री कृष्ण भगवान जी का अवतार पढ़ा, श्री चक्रपाणी महाराज जी का अवतार पढ़ा, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का अवतार पढ़ा, और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का अवतार भी हमने यहाँ पर देखा। मनोनी एक संपूर्ण अवतार, तो इन 5 अवतारों में से केवल भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी संपूर्ण अवतार हैं, उन्होंने संपूर्ण शक्ति का स्वीकार किया हुआ है। अब आप बोलोगे श्री दत्तात्रेय महाराज जी भी उभयदर्शी अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी उभयदर्शी अवतार हैं, श्री चक्रधर स्वामी जी भी उभयदर्शी अवतार हैं। तो यहाँ पर श्री चक्रधर स्वामी जी को संपूर्ण अवतार क्यों कहा गया है, उसका उत्तर हमें आगे प्राप्त होता है जाकर। अवस्था स्वीकारू, ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से अवतार को धारण करने के पश्चात, अवतार अर्थात ज्ञान शक्ति को धारण करने के पश्चात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अवस्था का स्वीकार किया हुआ है। और वो अवस्था स्वीकार कैसी है कि जिसके अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने घर का त्याग करके पहले ही निकल चुके हैं, ज्ञान शक्ति स्वीकार करी और वहां से भी निकल चुके हुए हैं, और जंगलों के अंदर परमात्मा चलते हैं। जो अवस्था हमने पीछे पढ़ी थी वो सारी की सारी अवस्था भगवान जी यहाँ पर स्वीकार करते हैं कि कैसे कि भगवान जी को कहीं भी जाने की इच्छा नहीं है, जहां पैर मुड़ गए वहीं भगवान जी चलना शुरू कर देते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, रुक गए तो रुके ही रहते हैं, फिर चलने की प्रवृत्ति नहीं रहती है। और उसके पश्चात अगर परमात्मा के केश झाड़ियों में अटक चुके हैं, भगवान जी को वो केश सुलझाने की भी प्रवृत्ति नहीं है, खड़े हैं, हवा से वो छूटे तो परमात्मा चले, या कोई राहगीर आकर छुड़ाए तो परमात्मा चलते हैं। और सोना कहां पर है? जहां पर भूमि मिल गई। यह भी नहीं कि आज कोई खंडर ढूंढ लेते हैं, क्योंकि एकांत अवस्था के अंदर परमात्मा चल रही है।
जिस खड़क के ऊपर रुके उसी खड़क के ऊपर परमात्मा बिना किसी वस्त्र से, बिना किसी बिस्तरे से, बिना किसी कंबल से, बिना किसी चद्दर से परमात्मा वहां पर सो जाते हैं। और भिक्षा मांगी, भिक्षा मांगने के पश्चात नदी पर गए, अपने पांव से उस पत्थर को साफ किया, वहां पर भिक्षा रखी और उस भिक्षा को खा लिया। तो ऐसे भगवान जी का जो उदास्य स्वीकार है, तो उदास्य परमात्मा स्वीकार करते हैं ज्ञान शक्ति प्राप्त करने के पश्चात। अवस्था स्वीकारे कांति गमन, अवस्था स्वीकारे अर्थात अवस्था को स्वीकार करने के पश्चात कांतीय गमन, कांति अर्थात काटोल उदरीनाथ के पास भगवान जी जाते हैं। ये चरित्र हमने जो पढ़ा था वही चरित्र यहाँ पर पुनः बताया जा रहा है। तो इस चरित्र को देखने के लिए आप पीछे के जो विभाग हैं, पीछे के जो अध्ययन सत्र हैं, आप देख सकते हैं। चतुर्थ कारण प्रत्यय स्थानी स्वीकरिले, चतुर्थ कारण प्रत्यय स्थानी अर्थात पैठन के अंदर भगवान जी ने स्वीकार किया। अब चौथा कारण कौन सा? पैठन में भोगावती नामक स्थान है, जहां पर जाकर हमें ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि चारों के चार अवतार जो हैं वो वहां पर आए और चारों के चारों अवतारों ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को जीवों के उद्धरण का व्यसन स्वीकार करने की प्रार्थना करी। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने जीवों के उद्धार करने का व्यसन स्वीकारा। इसे कहा जाता है चौथा कारण। या चौथा कारण हम बाईसा जी को जो प्रेम दान दिया हुआ है ये लगा सकते हैं। यहां पर परमात्मा ने ज्ञान दान स्वीकार करा और बाईसा जी को प्रेम दान दिया। तो ऐसे यहां पर चतुर्थ कारण भगवान जी ने ज्ञान और प्रेम प्रदान करना ये यहां पर स्वीकार किया हुआ है। बाईसा भेटी निर्गुण प्रेम दान, बाईसा भेटी और निर्गुण प्रेम दान। बाईसा की भेंट से भगवान जी बाईसा जी को मिलते हैं या बाईसा जी को परमात्मा की भेंट होती है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है, यहां तक भगवान जी का जो एकांत काल है, भगवान जी एकांत वास करते हैं, वो एकांत काल समाप्त हो जाता है। और बाईसा जी के मिलने से आचार्य श्री नागदेव जी के अनुसरण तक का जो समय है वो कैसे है, वो पूर्वार्ध काल के अंदर जाता है। तो बाईसा भेटी निर्गुण प्रेम दान, बाईसा जी से भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की भेंट होती है और भेंट होने के पश्चात परमात्मा बाईसा जी को निर्गुण प्रेम दान प्रदान करते हैं। ये भी चरित्र हमने पिछले सत्र के अंदर अध्ययन किया हुआ है। तो इस चरित्र को देखने के लिए आप पिछले जो सत्र है उसका अध्ययन कर सकते हैं। भट्ट आदि का केवल ज्ञान दान, भट्ट आदि का केवल ज्ञान दान, भट्ट आदि का अर्थात आचार्य श्री नागदेव जी। आदिक शब्द के अंदर आप नाथोबा जी को ले सकते हो, भंडारेकार जी को ले सकते हो, माही भट्ट जी को ले सकते हो, आचार्य जो भी और हुए हमारे उनको ले सकते हो, मादाईसा जी को ले सकते हो, बाईसा जी को ले सकते हो। इनको भट्ट आदि का केवल ज्ञान दान, बाईसा जी को छोड़कर जो और भगवान जी के भक्त हुए हैं उन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान दान प्रदान किया हुआ है। अनियत अवस्थान, अनियत अवस्थान अर्थात अनियत सुनिश्चित नहीं है ऐसा अवस्थान भगवान जी ने बहुत सारे स्थानों पर या पैठन के अंदर ही अनियत अवस्थान, पैठन में भगवान जी कितनी देर रुके हुए हैं इसका सुनिश्चित नहीं है, तो इसीलिए अनियत अवस्थान। भिक्षु वेके वे गंगा तीरी क्रीड़ा, भिक्षु वेके, भिक्षु अर्थात जो भिक्षु होता है जो भिक्षा मांगता है, ऐसे वेश के अंदर उभय गंगा तीरी क्रीड़ा, उभय गंगा तीरी क्रीड़ा अर्थात जो पैठन का विभाग है, डोमेग्राम का विभाग है, नासिक विभाग आता है, संगमेश्वर का विभाग आता है या संगमनेर का विभाग आता है, और समस्तर, पैठन, डोमेग्राम, बेलापुर ऐसा जो विभाग है इसे गंगातीर कहा जाता है। तो ऐसे उभय गंगातीरी क्रीड़ा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी
ने अनंत क्रीड़ाएं यहाँ पर की हुई हैं। अनंते चरित्रे के लिए अनंता लीला के लिया, अनंता जीवाते उद्धरिले। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अनंते चरित्र के लिए अनंत प्रकार के चरित्र किए, अनंता लीला के लिया, अनंत प्रकार की भगवान जी ने लीलाएं की, अनंत जीवाते उद्धरिले, अनंत जीवात्माओं का उद्धार किया। ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरण ही हमारी रक्षा करेंगे, हमारा शरणागत स्थान है, ऐसा निवेदन किया जा रहा है। ज्ञान शक्ति, विज्ञान शक्ति, वेद वेद शक्ति, बोध बोध शक्ति, वैखरी पराशक्ति, उभय दृश्यत्व, दया मया कृपा करुणा, प्रवृत्ति नवृत्ति, परावर वरदानी, ऐसा व्यक्त। तो परमात्मा व्यक्त कैसे होते हैं या कैसे हुए हैं, इस विषय में बताते हैं कि ज्ञान शक्ति, परमात्मा व्यक्त होने के पश्चात परमात्मा ने ज्ञान शक्ति का स्वीकार करा। विज्ञान शक्ति, विज्ञान शक्ति का भी परमात्मा ने स्वीकार किया। वेद, वेद का भी परमात्मा ने स्वीकार किया। वेद शक्ति, वेद शक्ति का परमात्मा ने स्वीकार किया। बोध, बोध का परमात्मा ने स्वीकार किया। बोध शक्ति, बोध शक्ति का परमात्मा ने स्वीकार किया। वैखरी, वैखरी वाणी जो हम सब बोल रहे हैं उसका परमात्मा ने स्वीकार किया। पराशक्ति, पराशक्ति का भी परमात्मा ने स्वीकार किया। वैखरी के अंदर अवर शक्ति आप स्वीकार कर सकते हैं। उभय दृश्यत्व, उभय दृश्यत्व अर्थात पर और अवर शक्तियों, दोनों शक्तियों को परमात्मा ने स्वीकार किया। दया मया कृपा करुणा, दया मया कृपा और करुणा, इन शक्तियों का भी परमात्मा ने स्वीकार किया। प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति का भी परमात्मा ने स्वीकार किया, निवृत्ति का भी स्वीकार किया। प्रवृत्ति अर्थात गृहस्थ धर्म, निवृत्ति अर्थात ब्रह्मचर्य अवस्था या संन्यास वेश। तो ऐसे प्रवृत्ति का भी परमात्मा ने स्वीकार किया, निवृत्ति का भी परमात्मा ने स्वीकार किया। परावर वरदानी, पर और अवर ऐसा वरदान देने का भी परमात्मा ने स्वीकार किया हुआ है। ऐसा व्यक्त, तो इन शक्तियों से युक्त हुए परमात्मा व्यक्त होते हैं। सर्वशक्ति युक्त परमेश्वरु श्री चक्रधरु जानीजे, ऐसे सर्वशक्ति युक्त परमेश्वरु श्री चक्रधर जानीजे। तो किसको जानना चाहिए? भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को ऐसे शक्तियों से युक्त जानना चाहिए। याते मूर्ति ज्ञान बोलीजे, याते अर्थात जिसका अभी अभी हमने अध्ययन किया, इसे क्या कहते हैं? मूर्ति ज्ञान बोलीजे। मूर्ति का जो ज्ञान है ऐसा जानना चाहिए। ऐसा परमेश्वरु श्री चक्रधरु त्याचे नाम लीला मूर्ति चेष्टा देह पर्यंत 8 विजे। तो क्या कहते हैं हमारे शास्त्रकार? ऐसा परमेश्वरु, ऐसा परमेश्वरु, कैसा परमेश्वरु? जैसा परमेश्वरु हमने पीछे परमात्मा के जो दिव्य गुण देखे हैं ऐसा। श्री चक्रधरु, श्री अर्थात मायापुर, लक्ष्मी अलंकृत, उपाधिवाचक, सुशोभावाचक। चक्रधरु अर्थात जिन्होंने ज्ञान शक्ति और प्रेम शक्ति को स्वीकार किया। ज्ञान शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति, प्रेम शक्ति अर्थात प्रेम शक्ति को स्वीकार किया। तयाचे नाम, ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के जो नाम है, नाम किसे कहते हैं? जिस नाम का परमात्मा ने स्वयं स्वीकार किया हो। तो परमात्मा नाम का स्वीकार कैसे करते हैं? पहले अव्यक्त स्थिति के अंदर ही परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं कि हमने व्यक्त होने के बाद इस नाम का स्वीकार करना है। उसके पश्चात कुछ संयोगिक नाम होते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का कृष्ण नाम है, तो हम यहाँ पर ये विचार कर सकते हैं कि ये नाम परमात्मा ने अव्यक्त स्थिति में ही परमात्मा के मन में होगा कि कृष्ण नाम का हमने स्वीकार करना है। अगर कृष्ण नाम को हम संयोगिक माने तो कैसा है कि भगवान जी का वर्ण सांवला सांवला है और कृष्ण पक्ष के अंदर भगवान जी ने अवतार धारण किया,
इसलिए गर्गाचार्य ने नाम रख दिया कृष्ण। तो संयोगिक नाम भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी हम बातें भगवान जी का ज्ञान पढ़ते हैं, तो ये ज्ञान कैसे है, हमारी बुद्धि कुशलता है। जैसे कल आपसे निवेदन किया गया था कि परमात्मा सर्वज्ञ कहे जाते हैं और परमात्मा को 3 अज्ञान भी हैं। 3 अज्ञान कौन कौन से, कि जो ब्रह्म स्वरूप है उसका स्वरूप मर्यादा कितनी है, जीवात्माओं का उद्धार कब होगा, तो एक और अज्ञान है। तो ऐसे ऐसे ये जो चीजें हमने बोली हुई हैं, और कल भी एक आपसे यही निवेदन किया गया था कि परमात्मा सर्वज्ञ हैं, लेकिन 3 अज्ञान परमात्मा के अंदर हैं। तो ये 3 अज्ञान जो निकाले गए हैं, ये बुद्धि की कुशलता है, ऐसा जीवात्मा ने, अधिकरणों ने विचार प्रकट किया हुआ है। वास्तव में परमात्मा सर्वज्ञ ही है, परमात्मा को पता ही होगा, लेकिन अधिकरणों ने अपना एक मत यहां पर व्यक्त किया हुआ है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का कृष्ण नाम संयोगिक है कि निपातिक है, भगवान जी ने पहले सोच के रखा हुआ है कि गर्गाचार्य जी ने बाद में रखा है। तो हम अपनी बुद्धि के हिसाब से सिर्फ अपना मत प्रकट कर सकते हैं, सही अर्थ में क्या है हम अपना जो विचार है, निर्णय है, वो नहीं दे सकते। उसके अतिरिक्त जैसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो भगवान जी का नाम क्या पड़ा, गिरिधर। माखन चुराया नाम पड़ा माखन चोर। वस्त्रों को भगवान जी चुराते हैं तो भगवान जी का नाम चोर पड़ गया, या पूतना का वध किया भगवान जी का कुछ नाम पड़ गया, या रास भगवान जी करते हैं तो रास रचैया नाम पड़ गया। ऐसे जो नाम पड़े हुए हैं ये कैसे हैं, संयोगिक। तो ऐसे नाम, किस नाम का हमने उच्चारण करना है, जो निपातिक नाम हो। निपातिक नाम कौन से, जो परमात्मा ने हमें अपने श्रीमुख से बताए हुए हों, उन नामों का स्मरण करना है। अगर आप घर में बैठकर केशव केशव करते रहोगे, गिरधर गिरधर करते रहोगे, या कन्हैया कन्हैया करते रहोगे, या गोपाल गोपाल करते रहोगे, तो उन नामों का आपको जितना नाम स्मरण करने का फल मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो किस नाम का स्वीकार जाप करना चाहिए, जो नाम गुरु परंपरा से आपको प्राप्त हुए हैं। ईश्वर परंपरा से गुरु परंपरा में जो तब्दील हुए, जो पंच नाम हैं, वही नाम आपने स्मरण करने हैं। इसके अतिरिक्त बाकी के जो नाम है आप उन्हें बोल सकते हो, स्मरण उनका आप नहीं कर सकते। लीला, उसके पश्चात परमात्मा की जब मूर्ति को आप याद करते हो तो साथ में क्या याद करना है, लीला। तो लीला के अंदर क्या होता है, जो क्रीड़ा परमात्मा सहेतुक और चेतन व्यक्ति के साथ करते हैं, जिसके अंदर परमात्मा का हेतु रहता है, और चेतन वस्तु के साथ, चेतन जीव के साथ परमात्मा जो क्रीड़ा करते हैं, उसे लीला कहा जाता है। मूर्ति, मूर्ति किसे कहते हैं, जिस श्री मूर्ति का हमने यहाँ पर श्रवण किया वो मूर्ति। यदि परमात्मा की श्री मूर्ति सन्निधान में देखी हुई है तो उस मूर्ति को याद करना है, और यदि असन्निधान के अंदर अधिकरणों के मुख से हमने मूर्ति वर्णन सुना तो उस मूर्ति को याद करना चाहिए। चेष्टा, चेष्टा किसे कहा जाता है, कि जो क्रीड़ा परमात्मा निर्हेतुक भाव से जड़ वस्तु के साथ करते हैं उसे चेष्टा कहा जाता है। तो जब भी हमने स्मरण करने के लिए बैठना है तो स्मरण करने के लिए बैठते हैं, उसके अंदर ये चीजें अवश्य होनी चाहिए, नाम, लीला, मूर्ति और चेष्टा। परमात्मा का नाम जो गुरुजी ने आपको दिया हुआ है उसका जाप करना है, लीला को स्मरण करना है, मूर्ति को स्मरण करना है और चेष्टा को स्मरण करना है। तो ऐसे देह पर्यंत 8 विजय, देह पर्यंत 8 विजय अर्थात ये स्मरण कब तक करना है, जब तक हमारे इस घट के अंदर, इस देह के अंदर श्वास है। ये नहीं
आज स्मरण कर लिया तो महीने बाद स्मरण करेंगे, ऐसा नहीं है। देह पर्यंत 8 विजय, अपने श्वासों तक हमने ऐसा जो स्मरण है, जो चतुर्विध स्मरण है, वो करना है। तैया संसारा पासोनी मुंचीजे, तई अर्थात जब हम ऐसा स्मरण करेंगे तब जाकर या संसारा पासोनी मुंचीजे, जीवात्मा इस संसार बंधन से मुक्त होगा जब हम ऐसा स्मरण करेंगे। कोरडे 8 विजय तरी मोक्ष हुए, यदि हम प्रेम और भक्ति और लगाव के अभाव में शुष्क सूखा हुआ स्मरण करेंगे, सूखा स्मरण अर्थात गुरुजी ने बोला है स्मरण करना चाहिए इसलिए हम स्मरण कर रहे हैं, भगवान के साथ हमारा प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, भक्ति का भाव नहीं है, ऐसा सिर्फ भगवान जी ने आज्ञा दी, गुरु जी ने समझाया, सिर्फ इसीलिए स्मरण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ना तरी मोक्ष होई, हमें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष अर्थात सद ब्रह्म प्राप्ति, जिसके अंदर एक दंड रसना हमें मिलती है, एक जैसा ही जो आनंद है मिलता है। अगर शुष्क भाव के अंदर हमने स्मरण किया तो हमें सद्ब्रह्म प्राप्ति होगी। और शुष्क भाव के अंदर स्मरण कौन करता है? जो ज्ञानी होता है। ना तरी आरती पूर्वक 8 विजय तरी प्रेम होए, ना तरी आरती पूर्वक 8 विजय, अर्थात आरती पूर्वक अर्थात प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से, आर्त अर्थात दुख पूर्वक अगर हम स्मरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ना तरी प्रेम होए, ना तरी प्रेम होए अर्थात प्रेम प्राप्त होने के बाद ईश्वर की प्राप्ति होगी। यदि स्मरण करते समय हम परमात्मा के साथ प्रेम रखें, लगाव रखें, परमात्मा के साथ जुड़ाव रखें तो जाकर हमें ईश्वर का स्वरूप प्राप्त होगा और अलग अलग प्रकार का जो आनंद है वो हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर स्मरण करने की 2 विधाएं, 2 रीतियां बता दी गई हैं। एक सूखे भाव के अंदर स्मरण करता है वो ज्ञानी होता है, जो प्रेम भाव के अंदर स्मरण करता है वो प्रेमी होता है। तरी श्री मूर्ति ची भावना हानि ध्यान ते कैसे, तो जिन भक्तों ने परमात्मा के दर्शन किए हुए हैं उन्हें तो परमात्मा सहज स्वभाव से जब वो स्मरण करने के लिए बैठेंगे उन्हें परमात्मा की मूर्ति याद आ जाएगी। लेकिन हम जैसे अभागी भक्तों ने, जिन्होंने परमात्मा को देखा नहीं है, उन्होंने परमात्मा को कैसे याद करना है? तो श्री मूर्ति की भावना आनी ध्यान थी कैसे, अब भगवान जी की श्री मूर्ति की भावना और ध्यान कैसे करना चाहिए इसके विषय में बताते हैं। ना को सावी लखु देव बाते मणि तले, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी लखु देव बा जो हैं उनसे भगवान जी क्या कहते हैं कि लखु देव बा जो हैं, अब यहाँ पर संक्षेप के अंदर थोड़े थोड़े चरित्रों को हम यहाँ पर ग्रहण करेंगे। तो लखु देव बा कौन है? ये भट्टोबास जी की मासी जो है गंगाईसा, उनके पुत्र हैं। तो इन्हें परमात्मा ने, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के एक बार दर्शन हुए। तो दर्शन होने के बाद क्या हुआ, एक बार लखु देव बा जो है वो कटक में जाते हैं गौओं को दान करने के लिए, गौओं को दान करके वापिस आते हैं और वापिस काजला नामक एक स्थान है तो वहां पर आए। वहां पर आने के पश्चात शाम कोसी, ये भी इनकी बहन ही लगती है, मासी ही लगती है, तो इनसे आकर भेंट करते हैं। आए, स्नान इत्यादि किया, स्नान इत्यादि करने के पश्चात भोजन किया, भोजन इत्यादि करने के पश्चात रात्रि हुई। तो रात्रि का जब समय हुआ तो गप्पे मारने के लिए बैठे हुए हैं। तो क्या कहते हैं कि भाई जो आबाइसा का पुत्र नागदेव है, नागदेवाचार्य जी की माता का नाम आबाइसा, कहते उसकी बातें सुनने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि आचार्य श्री नागदेव जी कैसे हैं? एक दुष्ट व्यक्ति जो होता है, जो पाप कर्म करने वाला व्यक्ति होता है, तो आचार्य श्री नागदेव जी पूर्व जन्म के अंदर
वैसे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे उसकी जो गलत बातें हैं वो सुनने के लिए नहीं मिल रही, बड़ा शांत हो चुका है माहौल, क्या बातें हैं। ऐसे जब पूछा तो पूछने के बाद जो साम कोसी है वो क्या कहती है कि नागदेव और अबाइसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सन्निधान में रहना शुरू कर दिया है। अब वो नागदेव नहीं रहा जो पहले था, अब वो संत बन चुका हुआ है। ऐसे ही जैसे लघुदेवबा ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का नाम सुना, भगवान जी का नाम सुनते ही उनसे रहा नहीं गया और उसी समय रात के समय उठ चलते हैं भगवान जी से मिलने के लिए। भगवान जी से मिलने के लिए पहुंचे, रात के समय ट्रैवल किया, चलते रहे, चलते चलते पहुंचे, आचार्य श्री नागदेव जी से भेंट हुई, भगवान जी के लिए सामान लिया। तो जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास पहुंचे तो क्या कहते हैं, भगवान जी ने क्या कहा कि हे तुम्हा श्रुत की दृष्ट। भगवान जी उनसे पूछते हैं, श्रुत कहते सुना हुआ, दृष्ट कहते देखा हुआ। तो भगवान जी कहते कि भट्ट तुमने हमें देखा हुआ है कि सुना हुआ है? तो क्या, तो लघुदेवबा क्या कहते हैं, जी जी श्रुत सुना हुआ, अर्थात उनकी भगवान जी से पहले भेंट नहीं हुई है। तो ऐसे लघुदेवबा ने सारी की सारी पिछली बात बताई कि ऐसे ऐसे जो साम कोसी है उसने आपके नाम को बोला और मुझे वेद उत्पन्न हुआ, मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न हुई, आपसे मिलने की भेंट की उत्कंठा पैदा हुई, तो मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो ऐसे श्रुत अर्थात सुने हुए, जैसे आज आप सुन रहे हो, तो ये श्री मूर्ति कैसी है, श्रुत श्री मूर्ति। तो श्रुत श्री मूर्ति का भावना कैसी करनी है, ध्यान कैसे करना है, इस विषय में क्या कहते हैं, ना गोसावी लघुदेवबा ते मणितले हे तुम्मा श्रुत की दृष्ट तरि श्रुत मणिजे आइकिली। तो लघुदेवबा कहते हैं कि हे प्रभु आप मुझे केवल श्रुत ही हो। तो श्रुत शब्द का अर्थ क्या होता है, आइकले अर्थात सुनना। दृष्ट मणिजे देखिले, दृष्ट अर्थात किसे कहते हैं, देखना। तरी श्रुत श्री मूर्ति कैसी भावी जे ध्याई जे, आनी देखिली श्री मूर्ति कैसी आठवी जे। तो शास्त्रकार कहते हैं श्रुत अर्थात सुनी हुई श्री मूर्ति की भावना कैसी करनी चाहिए, ध्यान कैसा करना चाहिए, और देखी हुई श्री मूर्ति को कैसे याद करना चाहिए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जब आप स्मरण करने के लिए बैठते हो, तो स्मरण करने के लिए आप बैठे तो आप अपने अपने मंदिरों में जो मूर्ति की स्थापना आप लोगों ने की हुई है, आप उसको याद करते हो। तो याद रखिए उस श्री मूर्ति को, उस मूर्ति को, प्रति मूर्ति को कभी याद नहीं करना। जब तक आपने मूर्ति ज्ञान नहीं पढ़ा तब तक अपने मन को स्थिरता लाने के लिए, मन को टिकाने के लिए, मन में ठहराव लाने के लिए, कुछ समय के लिए आप उस मूर्ति को याद कर सकते हो। तो मेरा मानना यह है उस मूर्ति को बिल्कुल भी याद मत करो, पहले तो भगवान जी के स्थानों को याद करो। जब तक श्री मूर्ति परमात्मा की कैसी है, परमात्मा कैसे कैसे थे आपको नहीं पता, तब तक स्मरण करते समय जो स्थान महाराष्ट्र के अंदर है उन स्थानों को याद करो और स्मरण करो। उसके पश्चात मूर्ति, कभी भी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की गई है उसे आपने याद नहीं करना है। अगर याद करोगे तो आपको दोष लग सकता है, क्योंकि ये मूर्ति कैसी है, अनुमानित मूर्तियां रखी हुई हैं। लेकिन किसी हद तक आप याद कर भी सकते हो, लेकिन प्रतिदिन नियम के अंदर आकर मूर्ति को याद आपने नहीं करना है। आता श्रुत श्री मूर्ति जी भावना आनी ध्यान ते कैसे। तो श्रुत सुनी हुई श्री मूर्ति की भावना कैसी करनी चाहिए, ध्यान कैसा करना चाहिए, ये हमें यहां पर बताते हैं। जे कांतिये श्री चांगदेव राउड़ा गोसाविया शिष्या भेटी। जे कांतिये श्री चांगदेव राउला गोसाविया शिष्या भेटी। काटोल की लीला हमने पढ़ी है
तो काटोल की लीला जब आप याद करने के लिए बैठो, अब देखिए जितना ज्ञान हमने आज तक पढ़ा हुआ है, 16 दिन हो चुके हैं, 16 दिन हमने ज्ञान पढ़ा, शाब्दिक ज्ञान हमें समझ आ चुका हुआ है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अब ज्ञान को यूज कैसे करना है, अर्थात थ्योरी हमने बहुत सारी पढ़ ली है, अब प्रैक्टिकल करने का समय आया। जैसे डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर फॉर्मूला समझाते हैं जी, इंजेक्शन कैसे लगाना है, इंजेक्शन पकड़ेंगे जी, उसको पकड़ने का तरीका, थ्योरी कैसे चलती है उनकी, ऐसे उन्होंने इंजेक्शन पकड़ने का पहले तरीका, ऊपर जो दवाई है उसको ऐसे पकड़ना है, सिरिंज को ऐसे डालकर फिर ऐसे निकालना है, फिर थोड़ा सा ऊपर करना है उसमें हवा ना रह जाए, फिर वो इंजेक्शन जो डेमो होते हैं, आलू इत्यादि हो चुका है, डेमो बना है, उसमें लगाकर सिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, थ्योरी। थ्योरी होने के बाद जब वो फ्रेशर जो डॉक्टर है वो सीख लेता है, फिर उसको जब वो सीखने के बाद प्रैक्टिकल करने के लिए डॉक्टर पास में खड़ा होकर बोलता है कि अब लगाओ, क्योंकि आलू में तो कोई भी सुई लगा देगा, जब शरीर में सुई लगानी है उसके अंदर एक साहस चाहिए, धाड़स चाहिए। तो जितना ज्ञान आज तक हमने यहाँ पर पढ़ा वो थी हमारी थ्योरी। अब थ्योरी को प्रैक्टिकल कैसे करना है भगवान जी यहाँ पर ये बता रहे हैं, भी प्रैक्टिकल हो जाओ। तो काटोल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी एकांत काल के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं, और परिभ्रमण करते करते क्या है, एक सुड़ा भगवान जी का कटी प्रदेश में है, एक सुड़ा भगवान जी के श्री मुकुट में है। और भगवान जी की श्री मूर्ति कैसी है, भगवान जी के केश बिखरे हुए हैं, उनके अंदर कांटे लगे हुए हैं, भगवान जी के शरीर के ऊपर कांटे लगे हुए हैं, और कांटों से जो रक्त है वो रक्त निकल रहा है। ऐसे भगवान जी की वेशभूषा को, शरीर को, मायापुर को आपने याद करना है। फिर भगवान जी, वो बड़ी सी एक दीवार है, उस दीवार से भगवान जी जा रहे हैं, दीवार की छत पर उदली नाथ बैठे हुए हैं। उदली नाथ ने भगवान जी को देखा कि नीचे कोई दिव्य पुरुष जा रहे हैं, अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ इन्हें बुलाकर लाओ। तो उदली नाथ का शिष्य नीचे आया, भगवान जी से निवेदन करा कि हमारे गुरुदेव उदली नाथ आपको बुला रहे हैं। तो भगवान जी जब उदली नाथ के पास गए, ऊपर जाकर भगवान जी खड़े हुए, तो उदली नाथ उस समय झूले के अंदर बैठा हुआ है, और भगवान जी की श्री मूर्ति को देखकर इतना आश्चर्यचकित हो जाता है कि जो विद्या उसके पास है वह स्तंभनी विद्या, वो भगवान जी को देने के लिए प्रकट करी, लेकिन भगवान जी ने स्वीकार नहीं की। फिर समझ गया कि ये कोई दिव्य पुरुष हैं, इनको नियमों के अनुसार ही विद्या प्रदान करनी पड़ेगी। अपने जो झूला है उससे नीचे उतरा, भगवान जी के लिए आसन लगाया, भगवान जी को बिठाया। अब अपने हाथों से भगवान जी के जो केश हैं उन केशों को साफ कर रहा है, उसमें जो घास इत्यादि के कण लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं, उन कांटों को निकाला। भगवान जी की श्री मूर्ति में जो कांटे हैं उन कांटों को निकाला, गीला कपड़ा लाकर भगवान जी की जो श्री मूर्ति है उसे साफ करा, भगवान जी के श्री चरण साफ किए। फिर जाकर भगवान जी से निवेदन करता है कि हे प्रभु, मेरे पास वह स्तंभनी विद्या है, आप स्वीकार कीजिए। तब जाकर परमात्मा उस विद्या को स्वीकार करते हैं। अब चरित्र हमने ये पढ़ लिया। जब आप स्मरण करने के लिए बैठोगे, स्मरण करते समय आपने आंखें बंद करनी है, माला आपके हाथ में है, तो आप भगवान जी का जो नाम श्री गुरु मुख से आपको प्राप्त हुआ है, तो आपने उस नाम को जाप करना है, और भगवान जी की ऐसी श्री मूर्ति को आपने याद करना है। अर्थात अब ये श्री मूर्ति को याद करना बहुत सुलभ हो चुका हुआ है। जरूरी नहीं कि जो किताबों में शब्द आए हुए हैं कि पहले भगवान जी खड़े थे फिर बैठ गए जी, पहले बैठे थे कि पहले खड़े थे कि ऐसा था, कोई चिंतन करने वाली बात नहीं। सीधे और सरल भाव के अंदर जो आपको यहाँ बताया, इस भाव के अंदर, इस पैटर्न के अंदर आप भगवान जी की जो श्री मूर्ति है उसे आप आराम से याद कीजिए। तो इसमें क्या हो गया, नाम भी आ गया, लीला भी आ गई, मूर्ति भी आ गई, चेष्टा भी आ जाएगी। ज्यादा चिकित्सा करने की जरूरत नहीं है कि मूर्ति इसके अंदर है कि नहीं,
इसके अंदर जड़ वस्तु है कि नहीं, चेतन वस्तु है कि नहीं है, भगवान जी का हेतु कौन सा है, निर्हेतु कौन सा है, वो चीजें जब ज्ञान पढ़ना हो तब याद रखनी है। जब स्मरण करना हो उन बातों को थोड़ा सा साइड पर रख दो। तो ऐसे भगवान जी ने काटोल के अंदर जो उदली नाथ के साथ भगवान जी ने लीला करी हुई है, उस लीला को स्मरण करते समय आपने याद में रखना है। आनी धानाई आख्यायिका श्रवण, आनी अर्थात और भगवान जी की श्री मूर्ति कैसे याद करनी है? धानाई आख्यायिका श्रवण। धानाई अर्थात सारंग पंडित की छोटी सी बेटी है धानाईसा। तो धानाईसा को भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने आख्यायिका अर्थात छोटी सी कहानी सुनाई। तो भगवान जी की श्री मूर्ति कैसे याद करनी है? जो हमारे छोटे छोटे बाल ग्वाल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम अपने बच्चों को ये कथाएं घर में बैठ के सुना सकते हैं। जरूरी नहीं कि कथा सुनाने के लिए गुरुजी ही होने चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान जी की जो बचपन की लीलाएं हैं, जो बच्चों के साथ परमात्मा ने लीलाएं करी हुई है, वो लीलाएं हम अपने श्री गुरुओं से सुनकर, गुरु के मुख से सुनकर घर में उन लीलाओं को अपने अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि बच्चों के ऊपर संस्कार बढ़े। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का एक निवास एक बार पैठन के अंदर है। तो पैठन के अंदर क्या हुआ कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी एक बार सारंग पंडित के घर में भगवान जी जाते हैं, और सारंग पंडित ने भगवान जी को भोजन के लिए बोला हुआ है। तो भगवान जी को भोजन से पूर्व सारंग पंडित स्नान करवाने के लिए उद्यत होता है, और सारंग पंडित की पत्नी है उमाइसा, जो दूसरी पत्नी है, उम्र में बहुत छोटी है और दिखने में बहुत सुंदर है, और एक सेवक भी इनके साथ रहता है जिसका नाम है मोकानंद। अर्थात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, उमाइसा, धानाईसा, सारंग पंडित और मोकानंद, इनके चरित्र बहुत सारे हमें प्राप्त होते हैं। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को स्नान करवाने के लिए सभी उद्यत हो रहे हैं। उस समय भगवान जी की श्री मूर्ति कैसी है? निर्वस्त्र है। भगवान जी ने सिर्फ जो कमर प्रदेश में जो सुड़ा है उसको धारण किया हुआ है, बाकी भगवान जी की पूरी श्री मूर्ति निर्वस्त्र वहां पर हुई पड़ी है। और ऊपर से क्या है कि जो भगवान जी की श्री मूर्ति है, पहले ही भगवान जी बहुत सुंदर है, और ऊपर से भगवान जी को उमाइसा, सारंग पंडित और मोकानंद क्या करते हैं? भगवान जी को हल्दी लगा रहे हैं, हल्दी लगाकर उबटना लगा रहे हैं। उबटना लगाने के पश्चात भगवान जी को स्नान करवाया, भगवान जी और सुंदर हो गए। अब धानाईसा देखती है कि भगवान जी को हल्दी लगाई गई, उबटना लगाया गया, इसीलिए भगवान जी सुंदर हो चुके हुए हैं। तो धानाईसा वहां पर आग्रह क्या करती है कि मुझे भी उसी हल्दी के साथ स्नान करवाओ। बचपन है, छोटी है, तो धानाईसा ने ऐसे आग्रह लिया कि मुझे भी उसी हल्दी के साथ स्नान कराओ। ऐसे ऐसे रोना शुरू कर दिया। तो बाकी घर के लोग कहते कि ये भगवान जी की वस्तु है, आप नहीं लगा सकते हो। तो धानाईसा बार बार क्या कहती कि नहीं जी, मुझे ही लगाओ। तो ऐसे उमाइसा जो है, छोटी उम्र के अंदर शादी हो चुकी है, बच्चे को चुप कैसे करवाना है धानाईसा नहीं जानती है। तो भगवान जी क्या करते हैं कि धानाईसा के पास जाकर धानाईसा को एक कथा सुनाते हैं। वो कथा कैसे कि भगवान कहते हैं, धानाई इधर आओ, हम तुम्हें कौवे की और कोयल की कथा सुनाते हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक कौवे ने घर बनाया मिट्टी और गोबर इत्यादि का, और उसी के पास ही कोयल ने भी घर बनाया, लेकिन कोयल ने घर कौन सा बनाया हुआ है? मोम का। तो अब होता क्या है, जो कोयल है वो कौवे को चिढ़ाती है कि अरे कौवे, तेरा घर तो मिट्टी का है, मेरा घर तो मोम का है। ऐसे कोयल जो है वो कौवे को चिढ़ाती है, और चिढ़ाकर क्या है, अपने घर में वापस चल जाती है। कौवा बहुत गुस्सा कौवे को आता है, लेकिन कौवा क्या कर पाए। तो ऐसे जो कौवे का घर है और कोयल का जो घर है, वो आपस में दोनों चिढ़ते रहते हैं। अब एक बार क्या हुआ, बारिश का समय आया। तो बारिश के समय में क्या हुआ कि कौवे का जो घर था मिट्टी का, गोबर का, वो मिट्टी सारी खत्म हो जाती है, और जो कोयल का घर था
मोम का, वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो अब कोयल घर से बाहर निकलती है और क्या कहती है, अरे कौले कौले कानों की डोला, कानों की डोला। कहती कौवा की आंखें, कान की आंखें, कान की आंखें। ऐसे वो कोयल बार बार बोल के कौवे को चिढ़ाती रहती है और कौवा जो है वो चिढ़ता रहता है। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने 3 बार बोला हुआ है कि कानों की डोला, कानों की डोला, कानों की डोला। ऐसे भगवान जी ने धनाइसा को कथा कहानी सुनाई। तो क्या हुआ, वो जो जिद थी कि मुझे यही हल्दी लगाओ, धनाइसा वो जिद भूल जाती है और भगवान जी का काम भी हुआ, धनाइसा का काम भी हुआ। तो ऐसे भगवान जी ने एक छोटी सी कथा धनाइसा को सुनाई और प्रेम भाव के अंदर धनाइसा को भी भगवान जी ने आगे किया। और धनाइसा जो है उसकी कथाएं भी आगे बहुत रोचक हैं। तो एक बार क्या हुआ कि धनाइसा छोटी है, साड़ी डालती है, श्रृंगार करती है, लिपस्टिक लगाती है, बिंदी लगाती है, कानों में कुंडल डालती है। तो ऐसे बहुत सारा श्रृंगार करती है। तो भगवान जी और सभी धनाइसा से निवेदन करते हैं कि ये श्रृंगार तो किसके लिए कर रही है, क्योंकि जितना भी श्रृंगार किया जाता है, पति पत्नी जितना भी श्रृंगार करती है वो केवल अपने पति के लिए करती है। तो धनाइसा छोटी है, बहुत अच्छी सज धज रही है। तो सभी ने पूछा ये किसके लिए, कहती श्री चांगदेव राव, अर्थात मैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के लिए सज धज रही हूं। उस धनाइसा का अधिकार कितना होगा, उस छोटी सी बच्ची का संस्कार अधिकार उसके कितने उच्च कोटि के होंगे, आप अनुमान ध्यान से लगा सकते हो। तो इसीलिए ये जो चरित्र हम छोटे छोटे पढ़ते हैं, अपने बच्चों को ये चरित्र घर में बैठकर सुनाया कीजिए, ताकि आप उस दुविधा में ना पड़ो कि दुविधा कौन सी, कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कौन है। ये सबसे बड़ी दुविधा रहती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। आप कहते हो कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के मंदिर जाया करो, वो बच्चे कहते हैं कि चक्रधर स्वामी जी कौन है, हमें शर्म आती है। तो इसीलिए चरित्र जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं, इनको प्रैक्टिकल करने का समय आ चुका है। स्वयं स्मरण करते समय ध्यान कीजिए और अपने छोटे छोटे बच्चों को एक एक चरित्र रोज सुनाया कीजिए, ताकि उन्हें भी ज्ञान हो कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी पूर्ण परब्रह्म के अवतार हैं। तो समय हमारा आज के कथा का समाप्त होता है। तो कल पुनः 17वें दिवस का सत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत।